आज की टाइम में अगर आप 12th कर लेते हैं या बीए कर लेते हैं या कोई सा भी डिग्री कर लेते हैं तो उस पढ़ाई के डिग्री पे सर्टिफिकेट पे आज के टाइम में जॉब लगना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि अभी जो टाइम आ रखा है डिजिटल का टाइम आ चुका है, एआई का टाइम आ चुका है। अगर आप भी 12th पास हो चुके हो, कॉलेज कर रहे हो, तो अगर आप भी कुछ डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो, आजकल की जो ट्रेंडिंग स्किल्स है उसमें अपनी कैरियर बनाना चाहते हो, तो कौन सी कोर्स आपको करनी चाहिए? सारे कोर्स की आज के टाइम में काफी ज्यादा डिमांडिंग है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, काफी सारे हैं। आपको किस कोर्स में जाना चाहिए? क्योंकि एक कोर्स दूसरे कोर्स से काफी अलग है, एक कोर्स से दूसरे कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी मैथ ठीक है, मैथ में आप अच्छे खासे हो, तो आप डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी की तरफ दिमाग ज्यादा चलता है, आप क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में अपनी करियर बना सकते हो। उसके लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हो। अगर आपका पढ़ने लिखने में भी आपको उतना मन नहीं लगता है और आप क्रिएटिविटी भी नहीं है, तो बीच का एक कोर्स है, वो कोर्स आप कर सकते हो जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आप वो भी कर सकते हो, उसका भी आज के टाइम में काफी ज्यादा डिमांड है। मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरा इंडस्ट्री का 10-15 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने काफी सारे एड एजेंसी में मैंने जॉब भी किया है। तो अगर बात करें कि अगर आप भी एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो कैसे एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ढूंढोगे? जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास है। तो अगर आप दिल्ली से कोर्स करना चाहते हो, काफी सारे आज के टाइम में इंस्टीट्यूट है जो ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स कराते हैं, वीडियो एडिटिंग की कोर्स कराते हैं। लेकिन एक अच्छे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को लेकर के कोर्स को सिलेक्ट करना थोड़ा सा टफ रहता है। बट होता क्या है कि इंस्टीट्यूट बेसिकली करता क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाने को कमिटमेंट करके सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग दे देते हैं। सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग तो दे देते हैं, बट उसको एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ही सीखना है तो आप कोई इंस्टीट्यूट में क्यों सीखोगे? यूट्यूब के वीडियो देखो, काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है जहां पे आपको एक से एक टीचर है, एक से एक ट्रेनर है जो अच्छे से सारे सॉफ्टवेयर को समझाते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर यूज होता है, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, कोरल ड्रॉ, और भी काफी सारे एडोबी का सॉफ्टवेयर है जो लोग यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। मेरा कहना यह है कि सॉफ्टवेयर को नहीं सीखना है, सॉफ्टवेयर तो सेकेंडरी होता है। अगर आप वाकई में एक प्रोफेशनल लेवल का ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो सॉफ्टवेयर पे फोकस उतना मत करो जितना लोग को लगता है कि सॉफ्टवेयर को ही सीख लेने से ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि ग्राफिक डिजाइनर वो लोग भी हो सकता है जिनको सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आता है। वो एक अच्छे आइडिया को डेवलप करते हैं, वो काफी ज्यादा क्रिएटिविटी है, वो एक कॉन्सेप्ट को सोचते हैं, वो लोग भी ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं। मैं 4-5 सालों से एनसी का डिजिटल मीडिया में एज ए सीनियर ग्राफिक डिजाइनर ट्रेनर हूँ और हम यहाँ पे बच्चों को अलग अलग मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं। एक तो हम टिपिकली सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट भी सिखाते हैं। हम मार्केट को रिसर्च करते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट हम अपने स्टूडेंट से करवाते हैं। असली चीज तो वहीं से ही सीखता है। सिर्फ बैच में 10 बच्चे 12 बच्चे के बीच में क्लास लेने से, सॉफ्टवेयर को सीखने से कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनेगा। तो हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कंपनी में काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट का क्लाइंट्स आते हैं। जाहिर सी बात है, पहला अटेम्प्ट होता है बच्चे का, नहीं अप्रूव्ड होता है डिजाइन, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं भी होता है, पर कोई नहीं, चीज़ें कंटिन्यू रहता है। एक बार में अप्रूव्ड नहीं होगा, 2 बार में अप्रूव्ड नहीं होगा, 3 बार में अप्रूव्ड नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा बच्चा जब 4-5 बार अटेम्प्ट करता है तो हमारा स्टूडेंट जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, जो क्लाइंट का आर्टवर्क है, बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी बना देते हैं, क्लाइंट उसको अप्रूव्ड भी कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल हाई लेवल की कॉन्फिडेंस आता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि वही डिजाइन बच्चे कहीं भी इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए जब जाते हैं इंटरव्यू पे, तो वो अपनी डिजाइन एज ए पोर्टफोलियो में वहां पे दिखाते हैं। जो पोर्टफोलियो वाली डिजाइन है, क्योंकि वो क्लाइंट का एक रियल प्रोजेक्ट वाली डिजाइन है, कोई डमी डिजाइन नहीं है। आपको पहले से ही मैं सारे असाइनमेंट दूंगा। मैं आपको क्लाइंट की प्रोजेक्ट पे जब आप काम करोगे, वो काम आपको एक अच्छे से आउटपुट देना होगा। वही जो आउटपुट दे रखे होगे वही क्रिएटिव आप एज ए पोर्टफोलियो आप यूज कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे। सैलरी, बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर स्टार्टिंग में सैलरी क्या होता है ग्राफिक डिजाइनर का? मैं कहूंगा स्टार्टिंग में सैलरी कुछ भी नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपकी पोर्टफोलियो कितने अच्छे से बना हुआ है, आपने कितनी अच्छे से डिजाइनिंग को सीखा है, ना कि सॉफ्टवेयर को सीखा है। अगर आप कितना भी अच्छे से सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो सॉफ्टवेयर के सीखने से आप डिजाइनर नहीं बन रहे हो। तो मैं वही कहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग में पूछते हो कि सैलरी कितना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से डिजाइनिंग को समझा है, मार्केट को रिसर्च किया है, मार्केट के अकॉर्डिंग आप कितने अच्छे से डिजाइन बनाते हो, कितना आपका सॉलिड, कितना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो है। स्टार्टिंग में बच्चा अगर आप ढंग से सीखते हो तो 30,000 में भी सैलरी से स्टार्ट होता है, इंटर्नशिप सैलरी। कोई बच्चा 15,000 से भी करता है, कोई 20,000 से भी करता है। तो ये ओवरऑल जो स्टार्टिंग की सैलरी वाली बात है वो आप पे पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। तो अगर आप भी एक ऐसे प्रोफेशनल डिजाइनर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, मोशन ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, या वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो अगर वो भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट कराता है अंशिका डिजिटल मीडिया।
यहाँ पे सिर्फ हम बच्चों को टिपिकली लैब में पढ़ाते ही नहीं, बल्कि हम बच्चों को प्रॉपर हम प्रैक्टिस के लिए जो लाइव प्रोजेक्ट होते हैं वो बच्चों को देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है या आपके मन में कोई डाउट है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, तो आप नंबर होगा वीडियो के नीचे, उसमें आप डायरेक्ट आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे जो कैरियर काउंसलर मैम हैं उनको आप कॉल करके काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हमारा फ्री करियर काउंसलिंग होता है और हमारा इंस्टीट्यूट से बहुत दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, ऑनलाइन भी बच्चे कोर्स कर रहे हैं। जिन बच्चों को दिल्ली में कोई नहीं है तो वो पीजी लेकर के हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको एक डिसीजन लेना है, आपको सोचना है। अगर आप भी आजकल की ये जो डिजिटल इंडस्ट्री है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप एज ए क्रिएटिविटी अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए अंशिका डिजिटल मीडिया, जो कि साकेत में है। थैंक यू।